वर्ल्ड हार्ट डे एवरी ईयर 29 सितंबर को मनाते हैं। इसका रीज़न नहीं है कि हम इसको एक सेलिब्रेट करते हैं, इसको हर जगह में ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर मीडिया में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह में हम इसको कैंपेन करते हैं। इसका रीज़न नहीं है कि हम लोगों को अवेयरनेस कराते हैं कि मोर्टालिटी जो मॉर्बिडिटी होता है, द डेथ रेट जो हार्ट अटैक की, ये बहुत ज़्यादा है हम अगर कंपेयर करेंगे अदर डिजीज़ से। खाली अगर हम दोनों को मिलाएंगे, स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ये दोनों हमारे जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें 50% हम इन दोनों ही सारी डिजीज़ को मिला के 50% ये दोनों डिजीज़ की रेट है जिसकी की मोर्टालिटी ज़्यादा है। ऐसे कि देखा गया कि हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले ये हार्ट अटैक की पेशेंट लगभग 23 से 25% पेशेंट डेथ हो जाती है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी जो बीमारी की कितनी डेंजरस है ये बीमारी, और हमारे इंडिया में ये क्यों प्रिवेलेंट है। और ये अभी दिखा गया कि जो यंग जनरेशन में इसका जो डिजीज़ ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है इन कंपैरिजन टू अगर देखेंगे अदर कंट्री में। द ग्राफ अगर हमारा देखा जाए, ये जो ग्राफ है कि ये स्ट्रेट है तो बढ़ते जा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। हमारी जो लगभग देखा जाए कि 10 साल हमारी जो डिजीज़ होना है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है कि हार्ट अटैक हम जिसको बोलते हैं, हम ये एक डिकेड कम हो चुकी है, जिसमें सपोज कोई बंदा को जैसे 50-60 में होना था, ये लगभग 30-40 में भी देखा जा रहा है। इसके कारण बहुत सारी है। हम अगर देखेंगे जैसे डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ है जिसके अगर हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कि कोई पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो गया, पेशेंट की स्मोकिंग हिस्ट्री है, कि अदरवाइज़ पेशेंट की मानसिक तनाव है, ये सारी चीज़ें छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ जेनेटिकली भी प्रिवेलेंट है। और बाकी हमारे जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल हमारी पूरा बदल चुकी है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो एशियन इंडियंस हैं उनमें ये ज़्यादा डिजीज़ के ही गुना बाकी लोगों से बहुत मात्रा में ज़्यादा है। और दूसरी यही है कि ये हार्ट अटैक, और मेरा जो आज बोलना यही था कि प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। प्री मेच्योर मतलब हम देखें जिससे कोई बंदा को 45 एज से पहले ही हार्ट अटैक हो रहा, मेल पेशेंट में, कि 55 पहले से कि फीमेल में हार्ट अटैक हो रहा है, तो हम इसको बहुत हार्ट अटैक इन यंग्स बोलते हैं, कि फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। फैमिली हिस्ट्री में इनके हार्ट अटैक हुआ है। आप देखिए कोई जो डेथ जिसका हो जाता है तो ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचने मर गया, कि हॉस्पिटल में ही हार्ट अटैक के बाद मर गया। बट जिस हार्ट अटैक अगर ठीक प्रॉपर टाइम में पेशेंट नहीं पहुँचा, कि इसका एंजियोप्लास्टी लेट में हुआ, कि उसका हार्ट की मसल काफ़ी डैमेज हो गया, तो ये पेशेंट रेगुलरली लाइफ लॉन्ग जितना दिन तक बचे रहते हैं, हर बार इनको मेडिसिन लेना पड़ता है, रेगुलरली हॉस्पिटल आना पड़ता है। आप सोचिए उनका फैमिली बर्डन बढ़ती है, फाइनेंशियली बढ़ जाती है, इनकी खर्चा बढ़ जाती है, इनका जो वार करने का थ्रेशोल्ड कम हो जाती है, तो एक मेंटल टेंशन और बढ़ती है इसमें। आपका हार्ट अटैक में खाली एक ही चीज़ नहीं कि लाइफ लॉन्ग हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। दूसरा तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल में अगर हम रखें तो लगभग हम 60% हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम हमारा शुगर को कंट्रोल रखें, हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, रेगुलर मेडिसिन लें, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज करें, मानसिक तनाव को कम करें, सिगरेट की, टोबैको टाइप की जितना भी चीज़ें हमने मान के चलिए, आप सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, गुड़ाखू हो गया, टोबैको, ये सब को बंद करें और मानसिक तनाव से कम करें। आपको पता होगा कि नहीं कि मानसिक तनाव जो है हमारा जो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को पूरा दोगुना कर देती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी वर्किंग प्लेस हो, आप घर हो, कि कहीं पे भी हो, कोई भी स्ट्रेस लेवल है, ये बहुत हार्ट अटैक का जो हार्ट की इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक की पूरा डबलिंग हो जाती है इसमें। तो आप समझ सकते हो कि पहले की जो स्ट्रेस लेवल और अभी की स्ट्रेस लेवल सबको एम्बिशियस और जो जॉबलेस और इंक्रीज पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ों में, एक बहुत सारी चीज़ों में फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंसेस, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस लेवल लोगों को आगे हार्ट अटैक की इंसिडेंस भी बढ़ जाती है। तो हम अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान दें, हमको जो हमारी टेंडेंसी है फॉरेन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, हमको अगर ये लाइफस्टाइल हमको चेंज करें और हमारा खान पान में थोड़ा ध्यान दें, जो कि हमारे जंक फूड्स कम करें, कि हमारी जैसे हमारी नॉर्मल डाइट खाएँ, और हमारी जो एक्स्ट्रा की हमारी नॉनवेज की रेड मीट अगर बंद करें, कि हमको रेगुलर जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, सलाड्स हो गया, ये सब खाना पान में थोड़ा सा ऐड करें। साथ ही साथ हमको जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब हमारे कोशिश करना है कि एक्सरसाइज मतलब अगर जिसको एटलीस्ट 30 to 60 मिनट वॉकिंग करना है,
रेगुलरली ऐसा नहीं कि खाली मैं दिन में मैं थोड़ी देर चल लिया, इसके बाद मैं दिन भर बैठा रहूँ। और नहीं, हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमको रेगुलरली हमको दिन भर एक्टिव होना है। और जैसे बुक डिस्क्राइब किया है कि 45 मिनट्स हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक। हम अभी तो इसको बढ़ा दिया कि कम से कम 1 घंटा करें एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग सबसे बेस्ट है। वॉकिंग हो गया कि साइकिलिंग हो गया कि आपके जो स्विमिंग कर सकता है स्विमिंग हो गया, जितना जो जैसे कर सकता है इसको इसको एक रेगुलरिटी में हमको लाना है। और जो फिजिबल है जितना जो कर पा रहा है इसको करना है। इसका साथ ही साथ हमको हमारी लाइफस्टाइल बदलना है, रेगुलर चेकअप करना है। एक एज के बाद हमको हर साल आप मान के चलिए आपको एक बार 40 इयर्स के बाद हमको एक रेगुलर चेकअप करा लेना ज़रूरी है। कि बहुत बार हमारा क्या होता है कि कुछ लोगों को हाइपरटेंशन की डायबिटिक ऑकल्ट रहता है और बाद में पता चलता है। जब तक पता चलता है तब तक यही चीज़ हमको हो जाता है। कई पेशेंट डायरेक्टली आते हैं हार्ट अटैक में तो पता चलता है इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। कोई यंग पेशेंट आता है स्ट्रोक लेके तो भी हमको पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इग्नोर हो जाती है कुछ चीज़। तो हम रेगुलर एक चेकअप को रखना है और हमारी जो लाइफस्टाइल को बदल के हमको आगे बढ़ना है। तब खाली खुद नहीं बढ़ के अगर खुद आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं आपको स्वस्थ रहने के लिए। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि ये जो अवेयरनेस है एक्चुअली सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो लाइफ कार्डियक जो डेथ रेट इतनी ज़्यादा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को बदल के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे अलावा और क्या। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा कंट्रोल को हम खुद ही मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण में हम लैंड होते हैं प्रॉब्लम में। और जो उसके कारण में क्या होता है, कोई तो घर में जो मेन पर्सन की डेथ होने के कारण में कि डिजीज होने के कारण में पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमको ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि जिनका एटलीस्ट डायबिटिक है, जो डिटेक्टेड डायबिटिक है कि हाइपरटेंसिव है, जो रेगुलर, इनको तो पूरा रेगुलर चेकअप में आना चाहिए और इनका लाइफस्टाइल और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। जिनके ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है कि फीमेल्स में जैसे पोस्ट मेनोपॉज के बाद इनको और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिन्होंने बहुत मोटापा है, जिनका वेट ज़्यादा है, इनको और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वेट कैसे रिड्यूस करना पड़ेगा, मैं क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करूं कि मेरा वेट कम होगा। आप देखिए कि मैं प्री मेच्योर कोरोनरी डिजीज़ बोलने का रीज़न था, बहुत सारी बच्चे आते हैं जिनका वेट बहुत ओवरवेट है, मैक्सिमम जंक फूड खाते हैं, अपना सिगरेट खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें इनका बैड हैबिट्स है। एक तो ये बैड हैबिट्स है और उन्होंने बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री की भी इनकी है जो टेंडेंसी है। तो ये वाला चीज़ हमारा एक डिकेड पीछे आ गया, जो आगे होना चाहिए कि हम इसको पीछे ले आए। तो इसके कारण में आप कोई यंग 20 to 30 ईयर्स के एज में हार्ट अटैक हुआ, इसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाएगा, लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल आएगा, अपना जो आगे की जो सोच है, आगे जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है और इसका ऊपर फैमिली भी बर्डन बहुत बढ़ जाती है। तो हम इसको हमारी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये मैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन के बारे में बोलूँगा कि हम अगर खुद हमारा लाइफस्टाइल चेंज करें, हमारी सारी चीज़ें को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, मानसिक तनाव से दूर रहें और ये खुद रहते हुए भी बाकी लोगों को भी हम साथ मिलाएं कि सबको आपको देखते हुए आपकी फैमिली में बाकी लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बाकी एक फैमिली को देखेगा, दूसरी फैमिली, ऐसे धीरे धीरे ये पूरा हर जगह का एक अवेयरनेस हो जाता है कि नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुद को स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं और स्वस्थ रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे कुछ सोच सकते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा। तभी मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे में हमको प्रॉमिस करना चाहिए कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए हम बताएं कि हमने क्या क्या हमको करना चाहिए जो कि हम स्वस्थ रह सकते हैं और ये मेजर जो हार्ट अटैक की स्ट्रोक से बच सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हम इसी वर्ल्ड हार्ट डे में हमको इसको प्रॉमिस करके आगे को नेक्स्ट डे से इसको बढ़ाना है। धन्यवाद।